आगे मैथ की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला समय दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में। यदि उनके घनों का अंतर 1216 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, पहली संख्या को हम मान लेते 2x और दूसरी को मान लेते हम 3x। इसमें बोला है इनके घनों का अंतर, तो अंतर फाइंड करना है। तो हमें जो बड़ी संख्या है ना उसको हम आगे रख लेते हैं 3x। ये मैंने 3 लिखा है यहाँ पे, घन घन मतलब क्यूब। ऐसे ही -2x का क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम ये हमारे पास ये जो अनुपात गिवन है ना, हम इनका क्यूब करते हैं तो इस संख्या के इक्वल आना चाहिए हमारा। अब ये देखो, इसका अगर हम घन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 x की क्यूब। ऐसे ही 2 का क्यूब होता है 8। अब अगर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, 19x की क्यूब। अभी 19 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आता है 64x की क्यूब इज इक्वल टू 64। देखो 64 4 का क्यूब है, 4 का, इससे ये x से e मतलब ये जो हमारा ये होता है ना, ऐसे करके क्यूब निकालते हैं हम, तो इसका क्यूब आ जाएगा हमारा 4 और x का x रह जाएगा। क्यूब होता है जैसे 4 × 4 अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 64 आएगा। यानी कि क्यूब का मतलब जैसे स्केयर का मतलब होता है 4 × 4 और क्यूब होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा। अब हमारे पास जो ये रेशो था ये क्या था हमारा 2x। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लिया है। x की वैल्यू हमारी आई यहाँ पे 4 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ गया 8। एक संख्या तो हमारी क्या है, 8 है, और सेकंड 3 × 4, ये दूसरी संख्या हमारी 12 है। अब हमने क्या करनी थी, संख्याएं ज्ञात करनी थी। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो 512 और इसका करते हैं तो उन दोनों को माइनस करते हैं ना, तो हमारा आता है 1216। नेक्स्ट सम देखो, दो संख्याएं हैं 5:8 के अनुपात में। दोनों संख्याओं के घनों का जोड़। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले वाले सम में किया था हमने अंतर, यहाँ पे करना है हमने जोड़। अब ये इसको भी ऐसे ही मान लो, 5x और 8x। 5 का क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब कर लो और इसका भी क्यूब कर लो। 5x + 8x का क्यूब, इनका क्यूब करते इसका आ जाएगा 125 और इसका करेंगे तो 512 x की क्यूब। ये किसके इक्वल, हमारा 5096 के इक्वल है, 5096 के इक्वल है अगर हम इनका करते हैं। अब इनको प्लस कर लो, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 और 1 6 x की क्यूब। सॉरी, ये यहाँ पे क्यूब है। अब देखो ये x क्यूब इज इक्वल टू 50, यहाँ पे भी यही आएगा हमारा, और ये अब हम इसको इधर लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में जगह देखो, पहले हम इसको ना 7 से काटेंगे। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, ऐसे ही 7 7 जा 47, यहाँ पे हमारा हो गया 19, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। अब ये हम देखो पूरा 8 से कट रहा है, 19 की और हमें 8 से मल्टीप्लाई करके पूरा 8 से कट रहा है। अब x क्यूब इज इक्वल टू 8। अब देखो अगर हम 2 को 2 × 2 कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा 8। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है 2। ऐसे ही हम इसमें 5x की जगह 2 रख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और ऐसे इसमें x की जगह 2 रख देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो जो ये हमारी डिजिट है ना, ये हमारी 16 और 10 है। अगर हम इन दोनों संख्याओं का क्यूब करते हैं ना तो यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसने बोला हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक को मान लो 3x, दूसरी हमारी 4x, ठीक है।
उसके बाद इसने बोला कि अगर हम प्रत्येक में 10 जोड़ दें, मान लें हमने पहली संख्या में भी 10 जोड़ दिया और दूसरी में भी 10 जोड़ दिया, तो जो हमारा रेशो है ना वो चेंज हो जाता है। चेंज होकर क्या हो जाता है 5/6। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, 6 × 18 प्लस में 60, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख लो इसको, 5 चौके 20x और 50। अब देखो इसको हम इधर लेके आएंगे 18 को और इसको 20x, इसको हम उस साइड ले जाएंगे 50 माइनस में 60, यहाँ पे बच गया हमारा माइनस का 10 और यहाँ पे हमारा बच गया माइनस का 2x। माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम 2 लेके जाएं इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5। अब इसने बोला है कि भाई अगर इसने हमने लिख दिया यहाँ पे x की वैल्यू, तो हमने बताना कि संख्याएं क्या हैं। अब ये देखो हमने ये प्लस से ये बस सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है, ना कि ये प्लस करके बताना है। अब यहाँ पे देखो 3x है, इसकी जगह x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 5, तो ये एक संख्या तो हमारी आ गई 15। ऐसे ही 4x है, x की जगह हमने x की वैल्यू फाइंड की है 5, तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये अगर हम इसको कर रहे हैं 5 की टेबल, देखो मैंने आपको रेशो निकालना बताया था, जैसे ये हो गया हमारा ये संख्या, इसमें रेशो निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें से कॉमन पॉइंट कट कर देंगे हमने, जैसे ये कॉमन पॉइंट कर दिया तो हमारा रेशो बच गया ये। अगर नया रेशो अगर इसमें हम 10 जोड़ देते हैं, इसमें हमने 10 प्लस किए तो ये 25 हो गया, इसमें 10 प्लस किए तो हमारा 60 हो गया। तो इसको रेशो देखो, इसमें भी 5 ही कॉमन है तो 5/6। तो ऐसे हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए, ये है 3x, ये है 4x। इसने बोला प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए, इस अब की बार क्या करना है माइनस करना है, तो जो हमारा जो नया रेशो आएगा ना वो क्या होगा 2:3। ऐसे ही इसकी हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे हमने पहले समय किया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है बेटा भाई जैसे मान लिए 3 है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको करेंगे 3 3 जा 9x माइनस के 3 8 जा 24, ऐसे ही 2 2 4x और माइनस के 16। अब ये देखो इधर ले आओ 9x माइनस के x माइनस का 16 और ये देखो 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 24, ये हमारा बच गया x और इसमें से जाएगा तो हमारा बच जाएगा 8। अब यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू 8 फाइंड कर ली, 3x की जगह हम क्या रख देंगे 3x, x की जगह हम 8 रख देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 4x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x से तो ये आ जाएगा हमारा 32। ये देखो ये आ गया। इसने बोला प्रत्येक में से 8 घटा दिया, देखो इसको हम 8 घटाएं, इसमें से 8 घटाएंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, और इसमें 16 और 24 आ गया, जैसे हमने इसमें से 8 माइनस किया। तो अगर ये आप देखो इसको हम 8 से करेंगे तो 8 2 जा और 8 3 जा, तो 2/3 आ गया, यानी कि हमारा ये सम ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याएं हैं 5:4 का अनुपात में, यदि प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाए, वृद्धि मतलब इंक्रीज किया जाए, उसको जोड़ उसमें 3 और जोड़ दिया जाए। ऐसे ये हमारा 4x, ये हमारा 5x, इनमें दोनों में हमने 3 3 प्लस करना है, तो जो नया रेशो हमारा आएगा ना ये आएगा 7:8। ऐसे ही हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x और 32x प्लस में 24 इज इक्वल टू 35x 21। अब इसको 32x माइनस की इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमारा आ जाएगा 30, 21 इसको इधर लेके जाएंगे तो 24, 35 आएगा यहाँ पे। हमारा यहाँ पे आ गया माइनस का 3x, देखो इधर भी हमारा माइनस का 3x, इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 3/3, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या आ गया डिवाइड किया तो 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 और 5 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 5। ये देखो यहाँ पे x है,
एक्स इसमें इधर से हमने 32 में से -35 किया तो हमारे पास 3x, इधर से हमने माइनस किया तो 3x। अब हम इसको करें तो 3/3 यानी कि 1। x इज इक्वल टू हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब यहाँ पे देखो 4 × 1 करते तो हमारा ये आ गया 4, 5 × 1 करते तो ये आ गया हमारा 5। अब इसमें देखो 3, इसने बोला कि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाए, यानी कि 3 की वृद्धि करें तो 4 + 3 हो गया हमारा 7 और 5 + 3 हो गया हमारा 8। अब देखो 7 और 8 का भी कोई रेशो नहीं बन रहा, तो ये एज इट इज ही रेशो रहेगा और ये इसका भी एज इट इज ही रेशो रहेगा, यानी कि हमारा सम ठीक है। थैंक यू। कोई मिस्टेक हो तो भी बताओ कमेंट करके। थैंक यू।